नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे कोरोना पीएचएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। हम राजस्थान जियोग्राफी को अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे थे। अच्छे लेवल के हिसाब से हम देख रहे थे, जब आरएस को बेस बना करके हम इस सिलेबस को देख रहे थे। अब तक की चर्चा में हमने देखा राजस्थान का अफवाह तंत्र हमने देख लिया था। राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने नदियों के सेशन को अच्छी तरह से देख लिया था। आज से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। तो झीलें किस प्रकार से राजस्थान में विस्तारित है हम उनको देखेंगे। कितनी झीलें हैं, किस प्रकार की झीलें हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ का वो लोकेटेड है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू होता है हमारा राजस्थान की झीलों के साथ में। अफवाह तंत्र चल रहा था हमारा, अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र में हम क्या देखने वाले हैं? राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें हम देखने वाले हैं। राजस्थान की झीलें देखने वाले हैं। अब बात आती है झील क्या होती है। पहले तो बात शब्द पे आ जाती है कि शब्द ये झील है, क्या होता है झील। तो इस शब्द को देख लेते हैं, शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द की क्या देखते हैं? परिभाषा। अरे ये परियों की भाषा नहीं है, कौन सी भाषा है? डेफिनेशन है। परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन जब हम इसकी देखते हैं क्या कहलाता है, तो डेफिनेशन में एक छोटी सी लाइन है, परिभाषा में लिखेंगे अस्थिर जल का, अस्थिर जल का स्थिर रूप झील कहलाता है। झील कहलाता है। तो अस्थिर जल का, क्योंकि जल है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता, उसके अंदर गतियां होती रहती हैं। जल जो हमें समुद्र जो दिखाई देता है, जल हमें जो ऊपर से दिखाई देता है ऐसे बिल्कुल स्थिर सा, बिल्कुल शांत स्वभाव का, लेकिन उसके अंदर हलचलें होती रहती है। उसके अंदर क्या होती रहती है? हलचलें होती रहती है। आप किसी भी शांत स्वभाव वाले मनुष्य को जब देखते हो, जब वो शांत रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर भी शांत है। उसके मन में हलचलें उत्पन्न रहती है, हलचलें चलती रहती हैं। उसी प्रकार से जल भी है, तो जल के अंदर भी क्या होती है? हलचलें चलती रहती है। जल में भी हलचलें चलती रहती है। जल की तो नेचर होता है ढलान की तरफ बह जाना। जिस तरफ उसको ढलान मिलेगी उस तरफ वो बह जाएगा। तो अब क्या होता है, ये जो ढलान से जो बह रहा जल था, उसको यदि कहीं ऐसी जगह मिलती जहाँ वो क्या हो सकता है? स्थिर हो सकता है, रुक सकता है, तो वहां पे रुक जाएगा। उसका ये जो स्थिर रूप है वो क्या कहलाता है? झील कहलाता है। अब बात आती है कि झील को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए, झील कहते किसे हैं। तो अब और इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं कि झील कहते किसे हैं। देखो झील एक ऐसी भौगोलिक संरचना है, एक ऐसी भौगोलिक संरचना है जिसके चारों तरफ क्या होता है? स्थलीय भूभाग होता है। जैसे कोई ये जलीय भाग है, क्या है? जलीय भाग। ये हमारा कोई जलीय भाग है। अब ये जलीय भाग है, तो इसके ऐसा जलीय भाग जिसके चारों ओर कैसा भूभाग हो? स्थलीय भूभाग से लोक हो। जो स्थलीय भूभाग से क्या हो? लोक्ड हो। लोक हो, क्या कहलाता है? तो झील कहलाता है। क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। अब यदि ये भूभाग ज्यादा बड़ा होगा, इसका आकार बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो ये सागर कहलाता है। अब इसका आकार इस सागर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये कहलाएगा महासागर। महासागर। हम विश्व में कुल 5 महासागरों को देखते हैं। विश्व में कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। आप कहोगे सर सागर है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है देखो कैस्पियन सागर।
कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। अरे ये जो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। जब हम देखते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान के क्षेत्रफल से तो बहुत ज्यादा है, राजस्थान के क्षेत्रफल से तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है। राजस्थान के क्षेत्रफल से भी क्या इसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्योंकि राजस्थान का हम देखते हैं ना, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से भी क्या है, इस झील का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसीलिए इस झील को क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अरे देश बताओ कौन सा देश है, तो एक देश में हो तो बताऊं? 5 देशों के बीच में स्थित है झील। कितने देशों में है? 5 देशों के मध्य, क्योंकि राजस्थान से विश्व के कम से कम 100 देश छोटे हैं। 100 देश ऐसे हैं जो राजस्थान से भी क्षेत्रफल में क्या है, छोटे हैं। तो देखो उन्हीं उन्हीं 100 देशों में से कोई 5 देश ऐसे हैं जिनके बीच कौन सी स्थित है? कैस्पियन सागर। तो देशों के नाम देख लो कौन कौन से है। एक नाम है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। अजरबैजान के बाद एक देश आता है रूस। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन? रूस। तो इन 5 देशों के बीच में एक झील लोकेटेड है। झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का मतलब क्या हो गया कि ये आकार में, क्षेत्रफल में बहुत बड़ी झील है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद देखो, तो ये तो बातें हुई झील के बारे में कि विश्व में देखो झीलों को ही क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। बड़ी झीलों को सागर कहेंगे। अब बात आती है कि झील कैसे बनती है, कि झील की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति के अंदर 2-3 शब्द आएंगे। कालडेरा आएगा, हम देखेंगे। क्रेटर झील के बारे में देखेंगे। उल्का पिंड से निर्मित देखेंगे। ज्वालामुखी से निर्मित झीलों को देखने वाले हैं। फिर नाम आता है लवणता के आधार पर झीलें किस प्रकार से होती है। लवणता का मतलब खारी है या नहीं है। खारी का मतलब उसमें नमक की मात्रा है या नहीं है। सोडियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट उसके अंदर पाया जाता है, या उसके अंदर इन दोनों की मात्रा नहीं है, मतलब वो कैसी है? मीठे पानी की झील है। तो देखो ये जो कैस्पियन सागर है, ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, मतलब जो इसका जो पानी है उसके अंदर किसकी मात्रा है? नमक की मात्रा है। नमक की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खारे पानी की झील कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेंगे, कौन आ जाएगी? तो हमारी कैस्पियन सागर आ जाएगी। हमारी है, हमारी तो महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप अपना ही तो है। वसुदेव कुटुंबकम। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये क्या है? एक परिवार है। तो हमारी तो हुई ना। अब देखो उसके बाद बात आती है, क्या ये तो खारी है तो क्या मीठी भी होती है क्या झील? हाँ जी, मीठी भी होती है। तो मीठी होती है तो कोई उदाहरण बताएं। तो देखो छोटा उदाहरण क्यों ले, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं, सीधा बड़ा ही करते हैं। कौन सा देखेंगे? तो देखेंगे एक झील के नाम, जिसका नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील।
अब बात आती है सुपीरियर झील की, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन है? सुपीरियर मतलब कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। अब पूछोगे कि सर सुपीरियर झील के बारे में बता ही दिया तो बता दो कहाँ पे है, तो देख लो कहाँ पे है। तो ये यूएसए व कनाडा देशों की सीमा पर है, यूएसए व कनाडा देशों की सीमा पर स्थित है। एक झील नहीं है, कुल 5 झीलें, इसीलिए इनको कहते हैं ग्रेट लेक्स। सुपीरियर झील के बाद इसमें इस ग्रेट लेक्स में कुल 4 झीलें और है, यूरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। इस प्रकार से 5 झीलों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मीठे जल का स्रोत कौन है? ग्रेट लेक्स है, जिसके अंदर जो सुपीरियर झील है सबसे बड़ी है। विश्व की दूसरे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से झील कौन है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। तो हमने देखा लवणता के आधार पर कैसी झीलें होगी? खारे पानी की झीलें होगी। और कैसी होगी? तो मीठे पानी की। मीठे पानी का मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि शुगर डली हुई या चीनी चीनी है उससे हम चीनी बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसी है? तो स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल का मतलब जिसका पीएच कितना हो? 7 हो, वो क्या कहलाता है? स्वच्छ कहलाता है। हम जिसे पीने योग्य जिसे पानी कहते हैं वो कैसा होता है? स्वच्छ जल होता है, उसका पीएच 7 होता है, उसे मीठा पानी कहते हैं। तो ये तो बातें हुई झीलों के बारे में। झील शब्द को हमने डिस्क्राइब कर लिया, किस प्रकार से झील है, कैसी है, क्या नहीं है। अब हम देखते हैं झीलों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं, लवणता के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं झीलों का वर्गीकरण। झीलों का क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखने वाले। शुरू करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे झील कितने प्रकार की होती है, उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे झील। वर्गीकरण में हम देखेंगे एक तो लवणता के आधार पर झील, किस प्रकार, किस आधार पर? लवणता के आधार पर झीलें। एक हम देखेंगे भूपटल के आधार पर, भूपटल के आधार पर। और हम किस प्रकार से बांट सकते हैं? तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हमने देखा झीलों को हमने कितने भागों में बांट दिया। तो उत्पत्ति के आधार पर, उनकी लवणता के आधार पर, भूपटल निर्मित यानी भूपटल के आधार पर, छोटी है, बड़ी है, कैसी झील है, वो हम देखेंगे। तो जैसे भूपटल में हम देखेंगे एक तो स्थलीय भूभाग में और एक देखें समुद्री भूभाग से, जैसे जिसे हम कहते हैं लेगून झील। अब देखते हैं लवणता के आधार पर। तो लवणता में हम दो पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे ताजे पानी की झील, ताजे पानी, स्वच्छ पानी, स्वच्छ या मीठे पानी की झील। दूसरी हम कौन सी देखने वाले हैं? तो खारे पानी की झील, खारे पानी की झील ये हम देखेंगे। एक तो होती है ताजे पानी की झील,
दूसरी किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो खारे पानी की झील। खारे पानी में ही देखो हम दो तीन प्रकार से बांट सकते हैं, एक जिसमें NaCl पाया जाता हो, सोडियम क्लोराइड पाया जाता हो, एक में सोडियम सल्फेट पाया जाता हो, सोडियम सल्फेट पाया जाता हो, और एक जिसके अंदर बोरेक्स पाया जाता हो। इसमें क्या पाया जाता हो, बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है खारी या नमकीन झील, खारी झील। ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट NaSO4। क्या लिखेंगे, कड़वी झील। उसके बाद जिसमें बोरेक्स पाया जाता हो, मतलब मिश्रित झील, मिश्रित झील जिसके अंदर सोडियम, इसमें क्लोराइड भी हो और क्या हो, सल्फेट भी हो, उसे क्या कहेंगे, बोरेक्स या मिश्रित झील। आप कहोगे सर खारी और कड़वी में क्या अंतर है, तो क्या आपने मिर्च खाई है क्या, मिर्च खाई होगी, आपको क्या कैसी लगी होगी, खारी लगी होगी। इतनी खारी है कि आप उसको खा सकते हो, खा तो सकते हो तभी तो खाते हो। दूसरे एक बार एक चीज और, जैसे मैं कहूँ नीम का पत्ता, नीम की पत्ती, या मैं कहूँ करेला, क्या आप इन्हें खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। क्या इन दोनों का आकार, जो स्वाद है वो खारा होता है क्या, नहीं खारा नहीं होता, खारी मिर्च होती है। नीम की पत्ती, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है, ये हम खा नहीं सकते। और इसको हम खा सकते हैं, कैसा होता है, खारा होता है, मिर्च खारी होती है, खा सकते हैं। लेकिन कड़वी चीज को हम ज्यादा नहीं खा सकते। कड़वी जैसे नीम की पत्ती होगी, क्या आपने खाई है कि कभी इस प्रकार से कूट करके कि चलो आज घर में मिर्च मुक गई, अब नीम की पत्ती को कूट लेते हैं, खारी तो हो ही जाएगी। नहीं, वो खारी नहीं होती, कैसी होती है, कड़वी होती है। तो ये बातें हैं किसके बारे में, खारी और कड़वी के बारे में, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर झीलों को। उत्पत्ति के आधार का मतलब है कि वो किससे निर्मित हुई है, मतलब क्या, यानी कि वो झील है जो भूकंप से निर्मित हुई है, भूकंप या उल्का पिंड से निर्मित हुई है, उल्का पिंड गिरने से जिसका निर्माण हुआ, उल्का पिंड निर्मित। एक ऐसी झील जो किससे निर्मित हुई होगी, तो ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी निर्मित झील। उल्का पिंड से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है, या कैसे है, पवनों के द्वारा, हवाओं के द्वारा निर्मित झील है, पवनों द्वारा निर्मित। हवाओं के द्वारा कैसे होती है, हवा जब अपने साथ जब मिट्टी को उठा के लेके जाती है, तो एक स्थान पर क्या कर देती है, वो बालू का स्तूप बना देती है। तो जब वो बालू का स्तूप बन जाते हैं, तो उनके बीच में देखो ताल वाली जगह है, तो पक्की भूमि है, चट्टानी भूभाग, वहां पे क्या हो जाएगा, जल इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, पवनों द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी से और उल्का पिंड से जो झीलें निर्मित होती है, उन दोनों झीलों को कहते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर झील। और इसी में एक होता है कालडेरा झील, कालडेरा झील। तो अब देखेंगे इन शब्दों के बारे में, कालडेरा क्या होता है, क्या नहीं होता। ज्वालामुखी से जब निर्मित होती है क्रेटर, उल्का पिंड जैसे भूमि पर टकराए, उल्का पिंड जैसे ही भूमि पर टकराते हैं, तो क्या होता है, जब वो झील है तो एक भूभाग क्या गड्ढा पड़ जाता है, और जब उस गड्ढे के अंदर जैसे पानी भरेगा, बरसात का पानी आएगा, तो एक झील बन जाएगी, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी से भी इसी प्रकार से घटना होती है, जब एक ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब वो लावा जम साइड में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है,
बाद में यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक ऐसी प्याले नुमा संरचना बच जाएगी। बारिश से जब इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा तो एक झील बन जाएगी, इसी कहते हैं क्रेटर झील। और जब इसका आकार बड़ा हो तो इसे क्या कहते हैं, कार्डेरा झील कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डेरा झील कहते हैं। तो एक होती है नदी से निर्मित झील, नदी निर्मित झील। नदी निर्मित झील जैसे में आपने नाम सुना होगा गोखुर झील। गोखुर झील जब नदी अपने मार्ग में विसर्प बनाते हुए बहती है तो वो नदी क्या करती है, अपने जगहों को बदलते रहती है, बदलते रहती है। जैसे इस प्रकार से कोई नदी बह रही थी, इस प्रकार से कोई नदी एक बह रही थी, तो वो क्या बाद में जैसे ही वो यहाँ से पानी का बहाव ज्यादा तेज हुआ, इसने क्या कर दिया, सामने वाली चट्टान को काटना प्रारंभ कर दिया। और एक समय ऐसे आएगा जब इसने क्या कर दिया, इस पूरी चट्टान को काट दिया और इसका बहाव इस प्रकार सीधा हो जाएगा, यहाँ से सीधा। अब ये जो बहाव है यहाँ पर पानी की, यहाँ पे नदी द्वारा ले आएगी मिट्टी, यहाँ पे जमा होने लगेगी, यहाँ पे मिट्टी जमा होने लगेगी, तो ये जो जलीय भाग था इस प्रकार अलग हो जाएगा, इस प्रकार अलग हो जाएगा। देखने में ऐसे लगेगा जैसे गाय का खुर हो, गाय का खुर हो, इसीलिए इसे कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील जो एक नदी से अलग हुआ भाग होता है, जब नदी अपने प्रवाहित क्षेत्र में क्या करती है, अपना प्रवाह मार्ग बदल देती है, तब जो इसका जो दूसरा पहले वाला जो प्रवाह मार्ग होता है वो वहां पे क्या बन जाएगी, एक झील से झरझरा बन जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। तो नदी निर्मित झील में आप गोखुर झील देख सकते हो। उल्का पिंड से निर्मित हो चाहे ज्वालामुखी निर्मित हो, क्रेटर झील और कार्डेरा झील होती है। इस प्रकार से हमने बातें की झीलों के बारे में। अब हम देखते हैं एक एक झील के बारे में। राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है, वो देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सांबर झील के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान की झीलों। राजस्थान की झीलों के बारे में देखने वाले हैं। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में हमें झीलें देखने को मिलेगी खारे पानी की झीलें, और पूर्वी राजस्थान में जो झीलें हैं वो लगभग जो वो कैसी होंगी, मीठे पानी की झीलें होंगी। तो राजस्थान में झीलें जब देखेंगे उसमें देखेंगे खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और कैसी देखेंगे, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झील है वो कहाँ पे पाई जाएगी, तो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाई जाएगी। मीठे पानी की झील है जो कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। अब ऐसे नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में सारी खारे पानी की झील पाई जाएगी, कुछ मीठे पानी की झीलें में, जैसे जोधपुर में कायलाना झील, जोधपुर में कौन सी है, कायलाना झील मीठे पानी की है। जैसलमेर में गढ़सीसर झील है वो मीठे पानी की है। बीकानेर में सूरसागर झील है वो भी कैसी है, मीठे पानी की झील है। तो सारी झीलें खारी नहीं है, कुछ झीलें खारी हैं, लगभग खारी झीलें हैं। तो इन खारी झीलों को याद करने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, यदि आप याद करना चाहो तो कर लेना, वरना आप सीधे क्या याद करो, झीलों को ही याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, फाड़े रे। तो इस प्रकार से ये कुछ ट्रिक है, यदि याद करना चाहो तो ठीक है, याद करोगे आप ऐसे है, सारी की झीलें एक साथ इसमें आ जाएगी। फिर सारी झीलें नहीं आएंगी, सारे खारी पानी की झीलें नहीं है, कुछ आ जाएगी। जैसे कौन कौन सी आएगी, हम देखते हैं सांबर झील कहाँ पे है, तो जयपुर में। डी से हम देखेंगे डीडवाना, कहाँ पे है, नागौर में।
वर्तमान में जिला नया बन गया डीडवाना जिला, तो वर्तमान में कहाँ होगी? डीडवाना में। का से कामोद झील, पैसे पचपदरा झील बाड़मेर में है, वर्तमान में बालोतरा में है। लू से लूणकरण झील, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। कू से कुचामन झील, ता से ताल छापर झील चूरू के अंदर है। फा से फालोदी झील, ढे से डेगाना झील, रे से रेवासा झील। तो इस प्रकार से कुछ झीलें हैं, आप इनको याद कर सकते हो। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है। यदि आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, आज एक बार और पढ़ लो इसको। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इस प्रकार से। उसके बाद आप इसके अंदर और लिख सकते हो, जैसे बाप झील, बाप झील, नावा झील। ये भी कैसी है? खारे पानी की झीलें। बाप और नावा झीलें भी कैसी है? खारे पानी की झील है। तो ये हमने कौन सी देखी? खारे पानी की झीलें देख ली। तो अब इन सभी झीलों को एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं सांबर झील के बारे में, क्योंकि जो सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी झील है। और खारे पानी की बात करें तो खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सांबर झील के बारे में। तो शुरू करते हैं सांबर झील के बारे में। ये आप ट्रिक आप लिख लो, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद खारे पानी के बाद हम देखने वाले मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों में हम पहली झील देखेंगे, कौन सी? सांबर झील। तो सांबर झील हम देखने वाले हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।